सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। एथेंस में इस रूप में जहाँ सत्संग के लिए सभी आज उपस्थित भी, और ये कारण उपस्थिति का सिर्फ यही कि इस परमात्मा से प्यार है। ये भक्ति की अवस्था को और मजबूत करने के लिए, वरना तो अगर देखा जाए दिन के लिहाज से तो छुट्टी का भी दिन और गर्मी भी, चाहे तो सभी घरों में आराम भी कर सकते थे। पर ये प्रमाण कि सब आज सत्संग आए हैं, तो भाव यही सभी का कि कैसे ये गर्मी सर्दी कभी भी भक्तों को एक उस तरह से, उस लिहाजे से एक शरीर तो ज़रूर महसूस करता है, पर मन जो परमात्मा के प्यार में हमेशा रंगे हैं, उन पे फिर ये मौसम का असर नहीं, परिस्थितियों का असर नहीं। आज सुख है, कल दुख है, पर मन एक समान ही रहता है, क्योंकि ये विश्वास है कि ये परमात्मा ने अगर कोई ऐसी अरेंजमेंट करी जो हमारा मन, हमारी ज़िंदगी, हमारी परिस्थिति अनुसार हमें अच्छा लगा, तो मन ने उसको सुख मान लिया। और अगर इस तरह से हमारी दिमाग से, हमारी सोच से कोई ऐसी चीज़ आ पड़ी जो हम दुख या एक सैड या नेगेटिविटी का जिसको नाम दे देते हैं, भक्तों ने तो ये समझाया कि उस अवस्था में भी ये परमात्मा की कृपा ही, परमात्मा का ही प्रसाद माने। और जैसे अभी श्रवण भी किया कि संतों ने तो ये भी फरमाया, तेरा पाना मीठा लगे। तो हर परिस्थिति में, चाहे हमारे अनुसार वो कड़वा समय क्यों ना है, तो भी अगर ये विश्वास है कि परमात्मा ने बेहतरी के लिए ही इसमें जो किया, तो ये अपने आप कड़वी चीज़ भी प्रसाद समान मीठी ही लगती है। फिर भक्त कभी भी ऐसा एक जीवन में कंप्लेनिंग नेचर नहीं रखता, कि ये शिकवे से नहीं भरा रहता कि परमात्मा ये क्यों हमारे जीवन में किया, ऐसा हम चाह रहे थे ये क्यों नहीं दिया। पर ये मन की अवस्था शुक्राने में ही लगती है कि ये जो दिया सो अब बस दातार कृपा करो कि जो भी आपने हमारे हिस्से दिया इसको हम सदुपयोग में कैसे लाएं। अगर कोई धन दौलत हासिल है भी तो कैसे संसार की सेवा में वो लगा सकें, एक अपने जीवन में, अपने परिवार में ये पालन पोषण भी हो अच्छा। पर जो अगर कुछ स्पेयर अमाउंट है भी तो उसको हम एक सदुपयोग कर रहे हैं कि दुरुपयोग, ये चेतनता की बात है। ये परमात्मा के प्यार में अगर है तो वो भी सही दिशा ही लगेगी, चाहे वो फिर हर एक का समय क्यों ना हो, चाहे वो धन दौलत रूप क्यों ना हो। तो बात यही कि ये नियत की जो बात करते हैं, इंटेंशन की बात करते हैं, कि ये हमेशा अगर पॉजिटिविटी की ओर रहेंगे तो हर चीज़ अपने आप, कोई भी किसी का दिल दुखाने की ओर कदम नहीं बढ़ेंगे। एक अवस्था हमेशा सबको सुख आराम पहुंचाने की रहेगी। कि जैसे एक उदाहरण हर एक ने जो भाई कन्हैया का भी सुना अक्सर, कि चाहे वो जंग की स्थिति और वो कुछ अपना देश दूसरे का देश नहीं देख रहे, वो तो हर एक को मरहम पानी दवा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सभी में परमात्मा नज़र आ रहा है, हर एक अपना ही नज़र आ रहा है। तो ऐसी ही अवस्था अगर हम अपनी बनाएं, तो अगर अपनी हर कोई अपनी जर्नी देखे कि अगर भारत में भी जब रहते होंगे तो कैसे अपने और अपने पड़ोसी में पहले फ़र्क दिमाग ने, दिल ने बना लिए थे, फिर धीरे धीरे अपनी गली वाले, दूसरी गली वाले, अपने मोहल्ले वाले, दूसरे मोहल्ले वाले, अपने शहर वाले, दूसरे शहर वाले, अपनी स्टेट वाले, दूसरे स्टेट वाले, और अब अपना देश और बाहर का देश। अब अगर इधर भी आ गए हैं तो मन फिर सोचे
तो कैसे हम इतनी बारीकियों में पहले नफ़रत कर रहे थे, तंग दिली में थे कि अपने और एक पड़ोसी में भी फ़र्क देख लिया, और यहाँ आते ही सबसे पहले सबका ध्यान गया होगा कि चलो कोई इंडियन ही मिल जाए, एक वो कॉमन कनेक्शन तो मिले। तो बात ये कि कहाँ पहले सोच एक छोटी से धीरे धीरे अगर बड़ी हो भी रही है, एक विस्तार हो रहा है सोच का, तो सिर्फ जहाँ इतने फ़र्क अब वही एक कॉमन फैक्टर देख रहे हैं कि चलो कोई भी कहीं से भी इंडिया का है, एक वो मन उसको अपना तो मान रहा है। फिर धीरे धीरे और प्रोग्रेस अगर यहाँ के नेटिव ग्रीक्स को भी देखते हैं तो भी एक मन उनको भी एक कि अब सभी कोशिश करते हैं, नई जगह आए हैं तो इनकी भाषा, इनके एक रहन सहन को अपनाया जाए। तो यहाँ ये मन ने फिर ये इंडियन और एक यूरोपियन का भी फ़र्क मिटाना शुरू किया, एक ऑल इंक्लूसिव होके हर एक के गुणों को अपनाना शुरू किया। तो बात इस उदाहरण से अगर देखें तो बस इतनी कि परमात्मा ने तो उस समय भी जब हम एक अपने और अपने पड़ोसी में फ़र्क समझ रहे थे, तब भी हर एक का एक ये जो कॉमन फैक्टर, हर एक जैसे एक माला में धागा के आधार पे सब मोती लगे होते हैं, तो वो परमात्मा ही है जो हर एक में है। जितनी जल्दी ये मन परमात्मा से प्यार कर लेता है, पहले एक बस परमात्मा को देखकर जीवन में हर पल के लिए इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा, तो फिर जीवन वाक्य ही परमात्मा के साथ एकत्व आत्मा और परमात्मा का होकर उस दिशा में चल पड़ता है। फिर दिलों से दिलों तक भी ये एकत्व ही होता है। फिर कुछ फ़र्क नहीं पड़ता किसी की भाषा, रहन सहन, कहाँ से हैं, क्या जाति है, सभी एक समान, सभी सत्कार के एक पूजनीय अवस्था पर मन रख देता है दूसरों को, क्योंकि अब अपने और दूसरे में फ़र्क ही नहीं। अगर हम अपने आप को जिस दृष्टि से देख रहे हैं, सामने वाले को भी उतना ही मन अपने आप सत्कार देता है, क्योंकि ये एहसास है कि जो परमात्मा हम में है सामने वाले में भी तो वही है। तो बात यही कि कैसे एक प्यार की शुरुआत ये परमात्मा से ही होती है, परमात्मा के दर्शन से ही। अक्सर हमने सुना है लव इज़ गॉड एंड गॉड इज़ लव, तो बात यहाँ प्यार की ही है कि ये प्रेमा भक्ति की अवस्था, कि भक्ति अगर अक्सर देखा जाए तो किसी डर के कारण कोई परमात्मा का नाम ले लेता है, या इसलिए कि कुछ बुरा ना हो जाए, या सेहत ठीक रहे, या को भी कि आर्थिक अवस्था सुधर जाए, धन दौलत हिस्से आए। पर एक अगर हम अपने स्क्रिप्चर्स को भी देखें तो फिर उससे ऊपर एक अवस्था जिज्ञासु की रखी है कि अब एक ये परमात्मा को वाकई ही ये दर्शन करने की अवस्था, और उससे ऊंची ये ज्ञानी भक्त जो सिर्फ प्रेमा भक्ति, ये प्रेम से ही परमात्मा को प्यार इतना है, परमात्मा से प्यार इतना है, ये एकमिक हो के ये फिर भक्त और भगवान का रिश्ता एकमिक होकर एक ही प्यार की अवस्था। और इसी से जब भक्ति होती है तो जीवन में फिर वो ट्रांजैक्शंस ख़त्म हो जाते हैं। फिर परमात्मा इसलिए प्यारा नहीं है कि बदले में परमात्मा से कुछ चाहिए, नहीं, परमात्मा से प्यार है और ये रिश्ता बस यहीं से यहीं तक का, कोई सौदेबाजी नहीं, कोई लेन देन नहीं। फिर जो परमात्मा हमारे हिस्से दे रहा है, जहाँ से दासी ने अपनी बात शुरू की थी कि फिर वो अवस्था सुख की घड़ी है या दुख की, वो प्रसाद रूप ही है। तो ऐसा जीवन हर किसी के हिस्से आ सकता है, बस एक अपनी असली पहचान हो जाए, जो कि सिर्फ ये तन ये नहीं है। तन ने तो अपनी कुछ जीवन के साल बिताल कर नष्ट हो जाना है। ये आत्मा और परमात्मा का रिश्ता हमारी असली एक पहचान, और आज भी ये मौका हर किसी के, जब तक ये शरीर है तो ही ये प्राप्ति हो सकती है। शरीर जाने के बाद तो फिर
एक जर्नी ही उस तरह से जहाँ आत्मा परमात्मा का मिलन, तभी भी एक इतनी इम्पोर्टेंस मानव योनि को मिली है। और कैसे ये इसको दुर्लभ भी बोला गया कि ये मानव योनि का एक सबसे प्रथम ही एक बात जो सबसे पहले करने की पूर्ति की बात है कि ये परमात्मा को जानने के लिए ये जीवन मिला है। बाकी पालन पोषण तो कोई भी पशु रूप में किसी भी योनि में हर कोई करता ही आया है, पर इस योनि में ऐसा अलग क्या श्रेष्ठ है, वो परमात्मा की प्राप्ति का दर्जा जो एक वेद ग्रंथ भी बताते हैं। तो कैसे आज भी ये अवसर हर एक के इससे है कि जीते जी अपने जीवन को ब्रह्म ज्ञान से संवार लें और फिर हर किसी पर एक एक पल में परमात्मा के एहसास में ये मन रूपी दर्शन जब करता है हर पल परमात्मा का, तो फिर वाकई ही हर पल भक्ति बन जाती है। फिर कोई अलग से समय निर्धारित नहीं करना पड़ता कि आज अपनी भक्ति को हम 1 घंटा देंगे, 2 घंटा परमात्मा का नाम लेंगे। ये तो मन जीता जागता मंदिर बन जाता है। हर समय जब तक एहसास है मन में परमात्मा का, ये हर पल ही भक्ति होती जाती है। तो हर कोई अपनी जिम्मेवारियां, कर्तव्य, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कर्तव्य निभाते हुए भी हर पल ये भक्ति फिर कर सकते हैं। तो दातार हर एक पे कृपा करे कि हर पल ये जीवन मुक्त होकर जीते जी ये मुक्ति की अवस्था भी मिलती रहे हर एक को, परमात्मा मन में बसा रहे, सेवा सुमिरन सत्संग करते हुए हर पल अपने जीवन में सारी उपलब्धियों को भी प्राप्त करें, दुनियावी सुख भी उसकी तरफ एक प्रयास भी, पर हर समय एक प्राथमिकता, एक प्रायोरिटी ये परमात्मा को ही बना के रखें। दातार हर एक पे कृपा करे। सात संगत जी, धन्यवाद जी।